ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। ये मंत्र अथर्ववेद में भी आया है। मंत्र है ओम यम स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमु ते मा हुर्नेशो अस्तित्वयेनं सो अर्यः पुष्टिर्विज इवामिनाति श्रदस्मै धत्त स जना स इंद्र। शब्दार्थ देखें। यम मने जिस, घोर मने अद्भुत भयंकर वस्तु के बारे में, पृच्छन्ति स्मः पूछते रहते हैं लोग, प्रश्न करते रहते हैं। कुह स इति वह कौन है, कहाँ रहता है। उत इन एनम जिसके विषय में, आहु बहुत से लोग तो क्या कहते हैं, न एषा अस्ति वो है ही नहीं। बहुत से लोग उसके अस्तित्व को ही नकार कर देते हैं। स वही अर्यः अरि के समान विपरीतगामी स्वार्थी पुरुषों के पुष्टि सब सांसारिक समृद्धि को, पुष्टि को विज इव विज भूकंप के समान आमिनाति नष्ट कर देता है। जना स हे मनुष्यों अस्मै श्रद्धा दत्त उसमें श्रद्धा उत्पन्न करो, उस परमेश्वर में श्रद्धा करो। स इंद्र वह इंद्र है, परम ऐश्वर्यशाली है, परम शक्तिशाली है। तो संसार में हम देखते हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक तो आस्तिक हैं, ईश्वर भक्त हैं, जो ईश्वर में बड़ी आस्था रखते हैं और उसके बताए मार्ग पर चलते हैं, योग के मार्ग पर चल रहे हैं, आनंद का जीवन बिता रहे हैं, सुखी जीवन बिता रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं, अपने जीवन का उद्देश्य भी सफल कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो बुद्धि वर्ग तो है, बुद्धिशील तो है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। वो कहते हैं ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, संसार में जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है। आप विचार करके देखिए, कोई छोटे से छोटा कार्य भी अपने आप नहीं हो सकता। कार्य कारण का सिद्धांत अकाट्य है। मैं जैसे कह दूं कि ये पंखा अपने आप आके लगा तो आप मानेंगे? ये टेबल, ये कुर्सी सब अपने आप आकर यहाँ पर बैठ गई, कोई नहीं मान सकता। तो जब छोटी छोटी चीज़ें अपने आप नहीं बन सकती, अपने आप कार्य नहीं कर सकती, फिर इतनी बड़ी सृष्टि कैसे अपने आप कार्य कर रही है, कैसे अपने आप बन जाएगी? ये पूरी व्यवस्था से चल रही है। आप धरती को देखिए कि धरती गोल है, फिर भी किसी ने इसको टिका रखा है। कैसे टिका रखा है कि हम सब गिर नहीं रहे हैं, हम सब आराम से चल रहे हैं, फिर रहे हैं। ये क्या सब बिना किसी के टिकाए हो गया? एक निश्चित दूरी पर ये घूमती जा रही है। उसकी गति को यदि कोई बढ़ा दे या घटा दे तो क्या ऐसा हो सकेगा? सूर्य से इसकी दूरी यदि कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो, कम हो जाए तो हम अंधकार में डूब जाएं, कम हो जाए तो हम गर्मी से, अग्नि से जल जाएंगे, और अगर बढ़ जाए तो अंधेरे में डूब जाएंगे। तो कितने विचारपूर्वक, बुद्धिपूर्वक एक एक वस्तु का निर्माण किया गया है। कितने सोच समझकर समुद्र बनाया, और समुद्र के किनारे जो पेड़ लगा है उस पर फल बहुत ऊंचाई पर है, और उतनी ऊंचाई पर उसके अंदर क्या है, मीठा जल कौन भर रहा है। एक ही मिट्टी में खट्टा टमाटर लगा है, करेला कड़वा लगा है, बैंगन का अलग स्वाद है, आलू का अलग स्वाद है, फलों में भी इसी प्रकार। क्या वो मिट्टी का गुण है? इस प्रकार देखने का प्रयास करो तब आपको समझ आएगा कि ये सारी व्यवस्था किसी व्यवस्थापक की है। कोई भी चीज़ अपने आप में नहीं हो सही। शरीर के अंदर देखिए, इस मनुष्य रूपी शरीर को, मशीन को कैसे बनाया, माता के गर्भ में कैसे शिशु का निर्माण हो रहा है। क्या माता जानती है? जिसे लगता है कि मैं बालक को जन्म दे रही हूँ, मैं बालक का निर्माण कर रही हूँ, उसे पता है कान कैसे बने, नाक कैसे बने, कौन सा मटेरियल लग रहा है, कैसे हृदय बन रहा है। और एक अंधेरे घर में बैठकर कोई निर्माण कर रहा है।
तो कोई तो है, अवश्य ही कोई है। उसको हम कैसे नकार सकते हैं? कैसे हम सोच सकते हैं कि ये सारे काम अपने आप हो रहे हैं? हम रोटी खाते हैं, सब्जी खा रहे हैं, दाल अलग अलग रंग की खा रहे हैं, लेकिन खून हमारा लाल रंग का बन रहा है। हम सो जाते हैं, कौन हमारे प्राणों को चला रहा है? कौन ये व्यवस्था कर रहा है कि हम ऐसे आराम से चैन से सोते रहे, हमारे प्राण चलते रहे, प्राण वायु में मिलती रहे? कौन वायु दे रहा है? अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, नदियों में शीतल ठंडा पानी कौन दे रहा है? कौन इस सारी व्यवस्था को कर रहा है? सारी व्यवस्था, अनेक वनस्पतियां हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, कितने जीव हैं संसार में, करोड़ों जीव हैं। और जो सृष्टि हमें दिखाई देती है, ऐसी ऐसी तो करोड़ों सृष्टियां, गैलेक्सियां बहुत हैं। कितना बड़ा ब्रह्मांड है, ये किसने बनाया? कोई तो इसका व्यवस्थापक है। एक छोटे से 10 बच्चों की क्लास हो तो वो भी, उसके लिए भी एक नियंत्रक चाहिए, और इतने करोड़ों आत्माओं को नियंत्रण में रख रहा है, पूरे संसार की व्यवस्था चला रहा है। उस व्यवस्थापक को आप कैसे नकार कर सकते हैं? जब ऋषि मुनि उसकी एक एक कारीगरी को देखते हैं, हर पत्ते की अलग बनावट है, हर फल का जो पत्ता है अलग है, हर फूल के पत्ते का रंग अलग है, इतने सुंदर सुंदर रंग दिए। कोई कहता है तितलियों को देखो, उसकी सुंदर रंगीन साड़ियों को देखो, कौन सुंदर रंग सजा रहा है उन पर? कौन कोयल को इतनी मीठी आवाज़ कौन दे रहा है? ये सब किसी एक विशेष कलाकार की, उस परमेश्वर जो बहुत बड़ा कवि है, स्वयंभू है, मनीषी है, उसकी रचना है। विचारपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, बहुत बड़ा विवेकशील है और परफेक्ट, जिसे हम कहते हैं, एक परफेक्ट इंजीनियर है। उसने इस संसार को बनाया और इसके साथ साथ ही इसकी हमें एक गाइड बुक भी दे दी वेदों के माध्यम से। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी कहते हैं कि जो इंजीनियर जो है गाड़ी बनाता है, वह गाड़ी का ज्ञान भी बताता है कि गाड़ी कैसे चलेगी, तेल से चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, कैसे इसकी देखभाल करनी है। उस परमेश्वर ने भी ये पूरी सृष्टि बनाई, ये सारे शरीर बनाए, उसके बाद वेदों के माध्यम से एक गाइड बुक दे दी। उसमें पूरा वर्णन हर चीज़ के विषय में बता दिया कि ये संसार की वस्तु ऐसी है, तुम्हें ऐसा जीवन जीना है, ऐसा खाना खाना है, पशुओं को कौन सा खाना खाना है, मनुष्य को कौन सा खाना, क्या करना है, सारा कुछ ज्ञान हमें दे दिया। लेकिन उस ज्ञान को बिना समझे, बिना जाने, उस व्यवस्थापक को बिना जाने हम यूं ही उसके अस्तित्व को नकारें, तो ये हमारी मूर्खता ही तो है। जब ऋषि मुनि उसकी एक एक चीज़ को देखते हैं तो आनंद में डूब जाते हैं और कह उठते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत। अरे इस जगत में जो भी है सब परमेश्वर से युक्त है। कण कण में, मिट्टी मिट्टी में, कोने कोने में, हर चीज़ में वो परमेश्वर समाया हुआ है। हर जगह उसकी कलाकारी, उसकी जादूगरी, उसकी रचना में दिखाई दे रही है। अनुभव करने वाले अनुभव करते हैं, किंतु कुछ मूर्ख हैं जो समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते तो मनमाना व्यवहार करते हैं। और मनमाना व्यवहार करने से क्या होता है? स्वयं ही कष्ट सहते हैं। ये संसार के भोग हैं। वेदों में बताया कि सारा संसार हमारे लिए साधन है, इन सुखों का भोग तो करना है, लेकिन कैसे करना है? तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्यागपूर्वक भोग करना है, क्योंकि हम ये भोग भोगने यहाँ पर नहीं आए। लेकिन अगर आप उसको नहीं मानते, उसकी बातों को नहीं मानते, आप अपने मन मर्जी से भोग भोगते हो, परिणाम क्या होता है कि ये भोगा न भुगता वयमेव भुगता। ये भोग हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग ही हमें भोग जाते हैं। तृष्णाएँ कभी समाप्त नहीं होती और हमारा सारा जीवन बर्बाद हो जाता है, और हम अंत में रोते हैं, पछताते हैं, परेशान होते हैं, तनाव का ग्रास बनते हैं। जो लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, मनमाना ढंग से जीवन जी रहे, संसार में ठोकरें खाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, रोगी हो जाते हैं, मानसिक रूप से ग्रस्त। कई लोग तो आत्महत्या तक करते हैं, क्योंकि उनके विचारों में जो शुद्धता आनी चाहिए थी, जो स्पष्टता आनी चाहिए थी, वो आ ही नहीं पाई। एक बहुत बड़ा वर्ग इसी प्रकार तनाव में जी रहा है, रोगों का शिकार हो रहा है। वेदों में तो ईश्वर ने यहाँ तक बता दिया कि हम स्वास्थ्य भी अपना ठीक रखें, मानसिक स्वास्थ्य भी, शारीरिक स्वास्थ्य भी, आध्यात्मिक उन्नति भी करें, सामाजिक उन्नति भी करें, राष्ट्र की उन्नति भी करें, सबका कल्याण करें। तो जब आप सबका कल्याण करते हो तो आपका भी तो कोई कल्याण करता है।
तब आप सुखी रहते हो, आपके मन में शांति रहती है, प्रसन्नता रहती है। और जब आप गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हो तो कुछ देर का आनंद तो आप प्राप्त करते हो, लेकिन उसके बाद आपके मन में अशांति। आप किसी को धक्का देकर खुश हो रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपको गिराएगा। आप किसी की पराजय में जय का अनुभव कर रहे हो, लेकिन आपकी पराजय में भी कोई जय लेगा। तो ये प्रतिद्वंदिता, ये वैर वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ता रहता है, दुखी होता रहता है, और आप जान ही नहीं पाते कि आपका सारा जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है। फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर पता नहीं ये मानव चोरा मिले या ना मिले। कीट पतंगा, पशु पक्षी, इन सबको देखिए कैसे योनियों में कष्ट पा रहे हैं, और हमें भी ये मिलेगा। अगर हमने ये ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो हमें भी ऐसे ही भटकना पड़ेगा। एक आचार्य जी थे, वो अंग्रेजी पढ़े हुए थे और ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते थे। वो क्या कहते थे कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, कोई नहीं है मुझे नियंत्रण करने वाला। और एक बार बहुत बीमार पड़ गए तो उनके स्टूडेंट्स आकर उनसे बोले कि गुरुजी आप चाहते हो कि आप बीमार पड़ो? तो कहा नहीं, मैं क्यों चाहूँगा। तो फिर क्यों पड़ गए आप बीमार? चुप हो गए बेचारे। थोड़े दिन बाद डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब थोड़े दिन के मेहमान हैं। फिर पूछा गया उनसे प्रश्न कि आप मरना चाहते हो? बोले नहीं। फिर क्यों आप मौत के मुंह में जा रहे हो? तो उनके मुंह से निकल गया कि कोई तो शक्ति है जो अलग काम कर रही है, जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, जिसको मैं नहीं जान पा रहा हूँ। बाद में आकर मनुष्य रियलाइज़ करता है। स्वामी श्रद्धानंद के लिए भी ये आता है कि युवावस्था में जब एक बार उनके पिता ने उन्हें स्वामी दयानंद जी से मिलवाया तो उन्होंने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता, आप सिद्ध कीजिए। स्वामी दयानंद जी ने सिद्ध किया अपने प्रमाणों से। तो उसने कहा मैं आपने सिद्ध तो कर दिया पर मेरा विश्वास अभी भी नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि देखिए विश्वास तो ईश्वर पैदा करेगा, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, विश्वास तो प्रभु की कृपा होगी तभी आपको होगा। और आप जानते हैं कि थोड़े दिन बाद उन्हें बिल्कुल विश्वास हो गया था। बहुत बड़े भक्त बने हैं, बलिदानी रहे हैं, देश के लिए बहुत कार्य किया उन्होंने, गुरुकुलों की स्थापना की, अपना सर्वस्व दान कर दिया उन्होंने, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत काम किया। अछूतोद्धार किया उन्होंने, गुरुकुलों की स्थापना की, स्वाधीनता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया, और सभी के साथ जुड़े जाकर हिंदू मुस्लिम एकता पर भी उन्होंने बहुत काम किया। तो ये तब तक नहीं होता जब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं होती, और तब तक आप ईश्वर के अस्तित्व को नकारते रहते हो। किंतु वेद कह रहा है, मंत्र कह रहा है कि जो ऐसा करते हैं, ऐसा माने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते और गलत सलत परंपराओं को मान रहे हैं, व्यभिचार में डूबे हैं, भोगों में डूबे हैं, नशे में डूबे हैं, ऐसे लोगों का सब कुछ ईश्वर नष्ट कर देता है। सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है। कुछ समय से तो आपको फलते फूलते दिखाई देंगे, लेकिन एक समय आता है जब उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। जब मनुष्य की शांति गई तो सब कुछ गया, कुछ भी शेष नहीं रह पाता। जैसे एक भूकंप आता है ना, सब कुछ गिराकर, तोड़कर, नष्ट करके रख देता है, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति गलत जीवन जी रहा है, गलत विचारधारा में जी रहा है, एक दिन उसका सर्वस्व समाप्त हो जाता है, अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, और जीवन का उद्देश्य भी खत्म हो जाता है। वह जीवन में, समाज में, दुनिया में आकर भी यूं ही खाली हाथ लौट जाता है, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता। इसलिए मंत्र कहता है, हे मनुष्यों, उस परमेश्वर को जानो, उस इंद्र को समझो, पहचानो, उसकी रचना को देखो, उसकी आज्ञा को मानो, वेदों में जो जो उसने संदेश किया उसके अनुसार जीवन बिताओ, अच्छा जीवन बिताओ, सार्थक जीवन बिताओ। देखो कितना महान है वो परमेश्वर, कि उसकी कितनी निराली महिमा है। कहाँ चांद बनाया, कहाँ सूरज बनाया, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। एक तरफ शीतल चंद्रमा, एक तरफ सूरज आग से भड़कता। उस परमेश्वर को समझो, उसे जानो, पहचानो और अपने जीवन को सार्थक कर लो। वो परमपिता परमेश्वर है, उसने सारा संसार बना दिया। स्वयं निराकार है पर सारा संसार उसने साकार बना दिया। तो उस परमेश्वर को पहचानोगे तो आप सुख के मार्ग पर चल पाओगे, तब आप आनंद के मार्ग पर चल पाओगे, अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकोगे। तो एक
भजन की पंक्तियाँ। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता तू अजर अमर तू अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी, सुखधाम सदा सुख की राशि, निरंकार सदा निरअभिलाषी। झलके तेरा रूप पहाड़ों में, सूरज चांद सितारों में, लय स्वर की झनकारों में, सावन की फुहारों में। ये जीवन अनमोल रचा है, ये जीवन अनमोल रचा है, जीवन का उद्धार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। तो वेद के इस मंत्र का अर्थ समझें, इस पर विचार करें, ईश्वर की सत्ता को प्रत्येक स्थान पर देखें, उसकी रचना को देखें, उसकी आज्ञा को मानकर अच्छा जीवन जिएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। इति ओम शांति।